जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के शिविर में आक्रमण किया तथा द्रौपदी के भाइयों और पुत्रों को मार डाला, तब द्रौपदी के तरह तरह के विलाप को सुनकर भीम बड़े क्रोधित हुए और अकेले ही अश्वत्थामा को मारने निकल पड़े। भीमसेन के चले जाने पर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक के कारण अश्वत्थामा को मारने अकेले ही जा रहे हैं। ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय हैं, फिर इस कठिनाई के समय में आप उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने आगे कहा, आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है। वही परम अस्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया है। अश्वत्थामा बड़ा असहनशील है। उसने तो अकेले अपने आप को ही इसे सिखाने की प्रार्थना की थी, किंतु आचार्य अपने पुत्र की चपलता जानते थे और उन्होंने यह आदेश दिया था कि अश्वत्थामा बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाने पर भी तुम इसका प्रयोग मत करना। विशेषतः मनुष्य पर तो इसे छोड़ना ही मत, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहने वाले नहीं हो। संभवतः अश्वत्थामा यह चाहते थे कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र मेरे ही पास हो। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को आगे बताया कि पिता के ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा सब प्रकार के सुख की आशा छोड़कर बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा। एक बार जिस समय आप लोग वन में थे, वह द्वारका में आकर वृष्णि वंशियों के साथ रह रहा था। एक दिन एकांत में वह अकेले मेरे पास आया और मुझसे कहा, मेरे पिता आचार्य द्रोण ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगस्त्य जी से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह इस समय जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी है। सो यदुश्रेष्ठ, आप मुझसे वह दिव्य अस्त्र लेकर अपना चक्र मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र और गदा पड़े हैं। तुम इनमें से जो जो अस्त्र लेना चाहो वही मैं तुम्हें देता हूं। तुम जिसे उठा सको और जिसका युद्ध में प्रयोग कर सको वही अस्त्र ले लो, और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो वह भी मत दो। अहंकार में भरकर अश्वत्थामा उछल कर गया और बाएं हाथ से ही चक्र को उठाने का प्रयत्न करने लगा, किंतु वह चक्र को टस से मस भी नहीं कर सका। फिर दाएं हाथ से चक्र को उठाने की चेष्टा करने लगा, किंतु पूरा प्रयत्न कर लेने पर भी जब वह इसे उठाने में या चलाने में समर्थ नहीं हुआ, तब अत्यंत उदास होकर पीछे हट गया। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को समझाया, जिसकी ध्वजा में वानर का चिन्ह सुशोभित है, वह गांडीवधारी अर्जुन देवता और मनुष्यों सभी में सम्मानित है। उसने द्वंद्व युद्ध में देवादिदेव नीलकंठ उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। उससे बढ़कर संसार में मुझे कोई भी पुरुष प्रिय नहीं है, किंतु जैसा तुम कह रहे हो वैसी बात तो उसने अपने मुंह से कभी नहीं निकाली। मैंने 12 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हिमालय में भीषण तपस्या करके यह अस्त्र पाया है। मेरे पुत्र प्रद्युम्न और सांब, मेरे भैया बलराम, इन्होंने भी कभी इसे लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। तुम भरतवंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं। फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? भगवान कृष्ण के कहने के तात्पर्य यह था कि आचार्य पुत्र होने के कारण कोई भी तुम्हारा वध करने की इच्छा नहीं रखता है। फिर तुम किसके साथ युद्ध करने के लिए इस भयंकर अस्त्र को चाहते हो? अश्वत्थामा ने कहा, कृष्ण, मैं आपका पूजन करके फिर आपके साथ ही युद्ध करूंगा। भगवान, मैं सच कहता हूं, मैंने आपके इस देवता और दानवों से पूजित चक्र को इसलिए मांगा है जिससे कि मैं अजय हो जाऊं, किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामना को पूर्ण किए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा। आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो। इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आपने ही धारण कर रखा है। इसके समान संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा और किसी में नहीं है। इतना कहकर अश्वत्थामा कृष्ण से तरह तरह के रत्न और रथ में जोतने योग्य घोड़े लेकर वहां से चला गया
भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चंचल और क्रूर स्वभाव वाला है तथा इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है। इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर अर्जुन को साथ लेकर भीमसेन के पीछे निकल पड़े। उन्होंने भीमसेन को रोकने का प्रयास किया, किंतु क्रोध में भरे हुए भीमसेन उनके रोकने पर भी नहीं रुके। इधर युधिष्ठिर अर्जुन और भीम को एक साथ आता देख अश्वत्थामा डर गया और उसने निश्चय कर लिया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर भी दिया। तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब नारद जी और व्यास जी के समझाने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को तो लौटा लिया, किंतु अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या नहीं थी। तब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया।